गाइज अपन पढ़ लिए थे सेक्शन 3 तक, आज पढ़ते हैं सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 बोलता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एंड अदर लॉज। ठीक है, ऑल द ऑफेंसेस, फर्स्ट पॉइंट है ऑल द ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी shall be investigated, inquired into, or tried and otherwise dealt with according to the provisions herein after contained। सेकंड पॉइंट बोलता है इसका all the offences under any other law shall be investigated, inquired into, or tried and otherwise dealt with according to the same provisions। अंडरलाइन कर लेना गाइस, ठीक है। बट सब्जेक्टेड टू एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स regulating the manner or a place or investigating inquiry into or trying or otherwise dealing with such offenses। इसमें गाइस कुछ है नहीं ज़्यादा। अरे भाई, कोई भी ऑफेंसेस अगर आईपीसी में दिया हुआ है या अदर लॉ में दिया हुआ है तो उसका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब वो सीआरपीसी के थ्रू होगी। ठीक है गाइस, अब सेक्शन 5 पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। सेक्शन 5, हाँ सेक्शन 5 है सेविंग। ठीक है, नथिंग कंटेंट इन दिस कोड shall in the absence of specific provisions to the contrary affect any special or local law, अंडरलाइन कर लेना, for the time being in force or any special jurisdictions of power conferred or any special form of procedures prescribed by any other law for the time being in force। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना एनी स्पेशल से लेके जुरिडिक्शन। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें भी अगर कोई स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर दिया है या स्पेशल पावर दिया हो तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मान लो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अच्छा, मान लो कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है और वो बोलती है कि इसका ट्रायल नहीं होगा, वो सीआरपीसी के थ्रू ट्रायल नहीं होगा इसका, तो मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना ही पड़ेगा। और ठीक है गाइस, चैप्टर 1 कंप्लीट यहीं पे हो जाता है और चैप्टर 2 में कल या परसों जब भी बूम करते हैं फिर पूरा। ठीक है, सेक्शन उसमें पढ़ेंगे अपन 6 से लेकर 25 तक। ठीक है गाइस।